दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे फ़ैन और ब्लोअर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें फ़ैन और ब्लोअर का काम होता है एयर को सर्कुलेट करना, कूलिंग और वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है और दोनों केसेस में डीसी मोटर का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कि फ़ैन और ब्लोअर एक दूसरे से कैसे अलग अलग होते हैं। हमने कुछ फैक्टर को कंसीडर किया है जिसके आधार पर देखेंगे कि फ़ैन और ब्लोअर एक दूसरे से कैसे अलग हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एयर एरिया की, फ़ैन के केस में जो एयर है उसको पूरे रूम के अंदर सर्कुलेट किया जाता है या जो स्पेस होता है उसमें पूरी तरह से उसको सर्कुलेट किया जाता है। लेकिन ब्लोअर के केस में ऐसा नहीं होता। ब्लोअर के केस में एयर को सिर्फ एक ही स्पेसिफिक या फिर पॉइंटेड एरिया में ही सर्कुलेट किया जाता है। मतलब कि फ़ैन के केस में एयर को सभी डायरेक्शन में सर्कुलेट किया जाता है, लेकिन ब्लोअर के केस में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एयर को सर्कुलेट किया जाता है। उसके बाद है प्रेशर। फ़ैन के केस में कम प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं और लार्ज अमाउंट में गैसेस को प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन ब्लोअर के केस में लार्ज अमाउंट में गैस को प्रोड्यूस करने के लिए हाई प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है प्रेशर रेशो। फ़ैन के केस में जो प्रेशर रेशो होती है वो 1.1 से कम रहती है, जबकि ब्लोअर के केस में प्रेशर रेशो 1.1 से 1.2 के बीच में होती है। कंस्ट्रक्शन, अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, जो फ़ैन है इसमें अगर आप देखें ये ब्लेड्स लगे होते हैं और ये जो ब्लेड होते हैं ये फिक्स होते हैं और यहाँ पर एक अगर आप देखें इसमें एक मोटर लगी होती है, तो उसके बाद ये सर्कुलेट करते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाता है। और ये जो एक हिसाब से कह सकते हैं जो पोजीशन है वो ब्लेड्स की वो फिक्स रहती है, मूविंग ब्लेड इसमें नहीं होते। लेकिन ब्लोअर के केस में अगर हम देखें इसमें एक केसिंग लगी होती है। केसिंग में ब्लेड तो फ़ैन के केस में होते हैं, लेकिन ब्लोअर के केस में इम्पेलर लगे होते हैं। इम्पेलर के अलावा एक इसका इनलेट होता है और इसका एक आउटलेट होता है। और साथ में अगर हम बात करें कि जो इसमें इम्पेलर लगे होते हैं उसको हम हवा की डायरेक्शन के अनुसार उनकी जो पोजीशन है उसको चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें जो इम्पेलर हैं वो मूविंग होते हैं। उसके बाद बात करते हैं एनर्जी कंजप्शन की। फ़ैन को चलाने के लिए या रन करने के लिए कम एनर्जी कंज्यूम होती है, लेकिन ब्लोअर को रन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। उसके बाद बात करते हैं साइज़ की। साइज़ की बात करें ब्लोअर के मुकाबले जो साइज़ होता है वो फ़ैन का वो स्मॉल होता है, लेकिन जो ब्लोअर होते हैं वो फ़ैन के मुकाबले साइज़ में बड़े होते हैं। अब इसका साइज़ स्मॉल होता है तो इसका वेट भी कम होता है, लेकिन जो ज़्यादातर केसेस में ब्लोअर का जो वेट है वो भी ज़्यादा होता है। उसके बाद बात आती है कि जो फ़ैन होता है, फ़ैन में एयर को एक्चुअली पुश किया जाता है, मतलब कि जो डायरेक्शन होती है एयर फ्लो की वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटर होती है, जबकि ब्लोअर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रयोग करते हैं हवा को ब्लो आउट करने के लिए। उसके बाद बात आती है टाइप्स की कि फ़ैन कितने टाइप्स के होते हैं, ब्लोअर कितने टाइप्स के होते हैं। फ़ैन की अगर हम बात करें मुख्यतः एक्सियल फ्लो फ़ैन होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फैंस होते हैं और क्रॉस फ्लो फैंस होते हैं। और जो ब्लोअर होते हैं सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ब्लोअर। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया एयर कूलिंग और वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होने वाले फ़ैन और ब्लोअर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।